हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम फंजाई का सारा क्लासेस डिस्कस कर लिया एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट किंगडम फंजाई और उसके जो चार अलग अलग कैटेगरीज थे या क्लासेस थे, दैट मीन्स फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़, उनके बारे में स्टडी किया। किंगडम प्लांट एंड एनिमेलिया के बारे में स्टडी किया। दैट मीन्स ऑल द 5 किंगडम्स हैव बीन कंप्लीटेड। नाउ दिस लेक्चर विल बी स्टडिंग अबाउट वायरसेस। हम वायरसेस के बारे में जानेंगे और वायरसेस का क्या फीचर है, क्यों इनको किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से अलग किया गया है। सो विल बी डीलिंग विथ वायरस। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट वायरसेस एक ऐसे ग्रुप ऑफ नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर माइक्रोब्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते एंड दे हैव बीन केप्ट आउट ऑफ क्लासिफिकेशन क्योंकि ये नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑलराइट, दे डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, उनका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। रादर दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट या होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर कैरिंग आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फॉर कैरिंग आउट द रेप्लिकेशन प्रोसेस एज वेल। So that's why they have been kept out of the classification. Now वायरस का जब हम फीचर्स देखते हैं या उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि वायरस से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट ने उनको टर्म्स दिए थे वायरस को। ऑलराइट, सो हम लोग उसके बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे ही वॉज पास्चर डीजे इवानोव्स्की। पास्चर डीजे इवानोव्स्की ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने नेम दिया था वायरस को एज वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो उन्होंने वेनम और पॉइजनस फ्लूइड का नाम दिया एंड ही टर्म्ड इट एज वेनम और पॉइजनस फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ द वायरस एबिलिटी टू फॉर्म इन्फेक्शंस टू दी हेल्दी प्लांट डिजीजेस। ऑलराइट, इसके अलावा जब हम वायरस के कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं तो जनरल फीचर्स में वायरसेस जो होते हैं दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और वायरसेस जनरली इनका अपना कोई मशीनरी तो है नहीं। दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल मशीनरी फॉर कैरिंग आउट देयर वर्क फंक्शन और फॉर कैरिंग आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। वायरसेस ऑल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इनमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है and that genetic material is can be either DNA और RNA। ये या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, but none of the viruses have both the genetic materials। किसी भी वायरस में दोनों genetic material नहीं पाया जाता। It is either the DNA or the RNA which is found in case of viruses as the genetic material. So I'll be writing down here some of the features. ये viruses ऐसे microbes होते हैं which are actually found to be smaller than other microbes, जैसे कि बैक्टीरिया से भी ये smaller size के होते हैं। Alright, and these are equivalently responsible for causing infections in plants and animals। तो ये plants में भी infections cause करते हैं, healthy plants को ये infectious plant में convert कर सकते हैं, as well as in animals they are also responsible for causing a lot number of diseases। ऑलराइट, तो इसके बारे में एंड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कैसी डिस्कवरी की थी वो विल बी डिस्कसिंग इट अबाउट दैट फीचर्स। तो हम कुछ फीचर्स लिख लेते हैं अबाउट वायरस। दैट मीन्स सो दीज आर बेसिकली नॉन सेल्यूलर और ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सो ये क्योंकि नॉन सेल्यूलर और ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे हैव बीन केप्ट आउट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो दे हैव बीन केप्ट आउट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको क्लासिफिकेशन से बाहर रखा गया है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, क्योंकि ये नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर हैं एंड दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ठीक है, सो दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज truly living organisms. So they do not have their own metabolism, so they are dependent on the host organism for carrying out their genetic machinery or replication rather I would say.
That's how they kill their host. ठीक है, तो ये अपने होस्ट को कहीं ना कहीं किल कर देता है. एंड viruses are actually obligate parasites. So viruses are actually they are considered to be as the obligate parasites. Obligate parasites कहने का मतलब ऐसे parasites जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने एक स्पेसिफिक होस्ट के रिलेशनशिप में ही सर्वाइव कर सकते हैं. पैरासाइट का हम लोग सब जानते हैं. दैट्स अ काइंड ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन दी पैरासाइट एंड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट एंड प्रे के बीच का एक रिलेशनशिप होता है या प्रेडेटर के बीच का रिलेशनशिप होता है, जिसमें होस्ट एंड पैरासाइट जो होते हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर. सो जिसमें कि जो पैरासाइट होता है, क्योंकि मैंने इसमें ऑब्लिगेट लिखा है, सो दैट मीन्स दे आर स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक होस्ट इटसेल्फ. तो उनको वो स्पेसिफिक होस्ट मिलता है. उस होस्ट के हेल्प से ये करते क्या हैं कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल उस होस्ट सेल के अंदर में इंसर्ट करते हैं. एंड वो जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ आइदर डीएनए और आरएनए दैट गेट्स एम्बेडेड इन दी जेनेटिक मशीनरी और द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल. और उसके ट्रांसक्रिप्शन, होस्ट सेल के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को या रेप्लिकेशन के प्रोसेस को वो ब्लॉक करके अपने जेनेटिक मशीनरी को वो एक्टिवेशन करा देते हैं. एंड दैट्स हाउ इट रिजल्ट्स इनटू द एक्टिवेशन ऑफ द वायरस जेनेटिक मशीनरी. और वो कहीं ना कहीं फिर इतना नंबर उनका प्रोड्यूस होने लगता है कि होस्ट सेल की मशीनरी कहीं ना कहीं लैग हो जाती है, वो किल होनी शुरू हो जाते हैं. दैट्स हाउ दे किल देयर होस्ट. सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. So they have genetic material either RNA or DNA, but लेकिन कोई ऐसा वायरस नहीं होता जिनमें दोनों एज जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करें. ऑलराइट, तो ये कुछ इनके जनरल फीचर्स हैं. इसके अलावा जब हम डिस्कवरी की, जैसे कि मैंने बात की डिस्कवरी की इनके, तो डिस्कवरी में पास्टर डीजे एवेनोस्की वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने टर्म दिया था वेनम और पॉइजनस फ्लूइड का. 3 साइंटिस्ट हैं, उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कि पास्टर डीजे एवेनोस्की ही नेम्ड वायरस एज वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. एंड ही डिस्कवर्ड दिस, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द टोबैको मोज़ाइक वायरस. उन्होंने TMV को डिस्कवर किया था, विच मीन्स टोबैको मोज़ाइक वायरस. एंड दिस वायरस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ फॉर्मेशन और मोज़ाइक डिजीजेज इन द टोबैको प्लांट्स. ऑलराइट, और उनको ये पता तब चला उनके साइज़ के बारे में जब उनको इनिशियली इन माइक्रोब्स का नेचर नहीं मालूम था. बट व्हेन ही फाउंड कि ये जो माइक्रोब्स हैं जो कि TMV है, दीज आर दे आर एबल टू पास देमसेल्व्स थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर्स. ये अपने आप को बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर ले रहे हैं एंड बैक्टीरियल पोर साइज से ये फिल्टर आउट हो जा रहे हैं. तब इन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो माइक्रोब्स हैं, दीज आर नॉट बैक्टीरिया, दीज आर समथिंग एल्स एंड दीज आर एक्चुअली स्मॉलर देन द बैक्टीरियल साइज. तो ये पास्टर डीजे एवेनोस्की का इन्वेंशन था. इसके अलावा देयर इज़ M.W. Bezerenek. M.W. Bezerenek वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने टर्म दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का, विच मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. उन्होंने वायरस का एज टर्म दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. और इसका मतलब ये था कि जो हेल्दी प्लांट्स हैं, दे आर एक्चुअली दे हैव एन एबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद दिस वायरस. और यूँ बोल सकते हैं हम कि इनडायरेक्टली अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो जो इन्फेक्शियस प्लांट्स होते हैं दे हैव एन एबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिंग दी हेल्दियर प्लांट्स और हेल्दियर प्लांट बॉडी फॉर्म्स. ऑलराइट, तो एक तो ये M.W. Bezerenek की थी डिस्कवरी. इसके अलावा देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड W.M. Stanley, and he found out that viruses have a crystalline nature, or they have a crystalline structure, and that crystal structure is actually made of protein crystals. वो protein crystals के बने हैं जो कि उनको एक hexagonal या polygonal या polyhedral का shape देते हैं. Alright, so I'll be writing down the features over here. Now, Pasteur डीजे जो एवेनोस्की थे, he discovered
जो कि डिजीज़ कॉज किया था इन टोबैको प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ मोसाइक पैटर्न्स और मोसाइक पैचेस के फॉर्म में. ऑलराइट, सो ही ऑल्सो फाउंड M.W. Beezeronik वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने टर्म दिया था वायरस का कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. So he termed virus as contagium vivum fluidum, which means infectious living fluid. इसको infectious living fluid का नाम दे दिया गया. And as the infectious plants were able to cause or spread the diseases to the healthier plants. And the last was W.M. Stanley. So he basically discovered the crystalline structure of virus. So viruses have an inert crystalline structure made of protein crystals that was discovered by Stanley. स्टैनले ने डिस्कवर किया था. एंड दीज ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या जो इनर्ट क्रिस्टलाइन नेचर है, इनमें जो प्रोटीनेशियस क्रिस्टल्स हैं, दीज प्रोटीन क्रिस्टल्स या फिर यूँ बोले कि उनका जो एनवलप है वो बेसिकली कैप्सिड होता है. सो वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन क्रिस्टल में एम्बेडेड होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज कैप्सिड. ये बेसिकली कैप्सोमियर्स के बने होते हैं विच आर दी सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड. ये जो कि सब यूनिट्स होता है कैप्सिड का. इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि वायरसेस जो होते हैं इनमें अगर ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, सो वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट दे हैव द प्रेजेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बट द वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स दे हैव द प्रेजेंस ऑफ आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA. तो इनमें नेचर जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. So viruses that infects plants, they have single stranded RNA, while so they have either single stranded DNA or double stranded RNA. They have single stranded or double stranded RNA, or they have the presence of double stranded DNA in case the viruses they are infecting the animals. ऑलराइट, इसके अलावा जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द डिजीजेज और व्हाट आर द काइंड ऑफ सिम्टम्स बीइंग ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स, अगर वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं तो प्लांट्स में जब हम सिम्टम्स देखते हैं तो सिम्टम्स आर वेरियस काइंड्स लाइक लीफ मॉटलिंग और लीफ कर्लिंग और ड्वार्फिज्म और स्टंटेड ग्रोथ, सेनेसेंस होना, ठीक है, एंड अलग अलग काइंड ऑफ वीन क्लियरिंग होना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो हमें प्लांट्स में दिखता है. While in case of animals, viruses cause a number of diseases, like one of the prominent diseases that of AIDS. AIDS is one of the prominent disease जो कि वायरस कॉज करता है. एंड उसके बाद देन आपका मम्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स होता है. इसमें मैं आपको बता दूं दैट एड्स इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय HIV वायरस. HIV के थ्रू होता है, हम लोग सबको मालूम है ये, विच इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. देन इसके अलावा मम्स हो जाते हैं, मीजल्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, हर्पिस वायरस हो जाएंगे, सो देर आर अ कॉमन कोल्ड हो जाएगा. सो देर आर अ लॉट ऑफ डिजीजेज दैट आर बीइंग कॉज्ड बाय वायरस, बोथ इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज इन केस ऑफ एनिमल्स. स्टंटेड ग्रोथ होता है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा. ऑलराइट, so these are the symptoms that are observed in case of plants due to viral infections. So these are the diseases that are caused in case of animals. That basically includes AIDS, mumps, smallpox, herpes disease and common cold. तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं जो वायरस का है, जो हमें वायरस का बेसिकली ऑब्जर्व्ड होता है इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड ये जनरल सिम्टम्स है जो हमें प्लांट्स में दिखते हैं. नाउ इसके अलावा हमें इसमें बेसिकली बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ना है इसमें. एंड बैक्टीरियोफाज का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई विल बी ड्राइंग इट अ स्ट्रक्चर. मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से
उन्हें किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, हाउ द प्रोटीन क्रिस्टल्स आर एक्चुअली अरेंज्ड। वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज़ दैट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं वो हेक्सागोनल या पॉलीहेड्रल शेप के हो सकते हैं। सो दीज आर जनरली, तो ये मैं फिगर बनाऊंगी एंड आई विल बी ड्राइंग इट फिगर आउट ओवर हियर। तो बैक्टीरियोफाज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डीलिंग विद द लास्ट सेक्शन विच इज़ विरॉइड्स एंड लाइकेंस, सिम्बियोटिक एसोसिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, दैट मीन्स लाइकेंस एंड माइक्रोराइजा के बारे में डील करेंगे एंड फाइनली दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो नेक्स्ट लेक्चर में दिस चैप्टर विल बी ओवर विथ द विरॉइड्स एंड द लाइकेंस पार्ट एंड विल बी मूविंग ऑन टू द फर्दर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।